शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों की दशाओं के बारे में। कोई भी ग्रह खराब नहीं होता। जब प्रत्येक ग्रह की दशा आती है तो वो अपनी अवस्था के अनुसार आपको फल देते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलना। मित्रों, यदि आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप ये मेरा 9650561684 इस नंबर पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं। वो प्रेडिक्शन आपकी पेड वाली होती है। कोई भी ग्रह न अच्छा होता है न बुरा होता है। कभी कभी पापी ग्रह की भी दशा अपनी दशा में बहुत कुछ दे जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि कौन सा ग्रह की दशा अच्छी होती है, कौन सी ग्रह की दशा खराब होती है। ये ग्रहों की 9 दशाएं होती हैं, 9 अवस्थाएं होती हैं। ग्रहों की 9 अवस्थाएं होती हैं। आज की वीडियो हम इसी पर चर्चा करेंगे। जब सबसे पहली अवस्था है दीप्त अवस्था। दीप्त अवस्था कब होती है? कि जब ग्रह अपने उच्च राशि में होता है। दीप्त ग्रह जब अपने उच्च राशि में होता है, माना कि जैसे बृहस्पति की दशा कैसी चलेगी, अच्छी चलेगी कि बुरी चलेगी, तो हम उस बृहस्पति को देखेंगे। बृहस्पति कहाँ बैठा है और कहाँ का स्वामी है। तो अगर कोई ग्रह अपने उच्च राशि में बैठा है, बृहस्पति मान लो कर्क राशि में बैठा है, तो बृहस्पति मुदित दीप्त अवस्था में है। सबसे अच्छी अवस्था उसकी क्या होती है? दीप्त अवस्था होती है। यही चीजें मुझे लगन कुंडली में देखना है, यही चीजें हमें नवांश में भी देखना है, और यही चीजें मुझे वर्ग कुंडली में देखना है। आज मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं मित्रों। मैं आचार्य करने के बाद, ज्योतिष आचार्य के बाद भारतीय विद्या भवन में रिसर्च सेंटर में हम लोग कार्यरत हैं। वहाँ बड़े बड़े विद्वानों द्वारा रिसर्च होता है। तो कुछ सिद्धियां वहां से निकालता हूं मैं। तो देखिए, वर्ग कुंडली और लगन कुंडली, नवांश कुंडली, ये तीनों कुंडली को देख करके तब हम किसी दशा के परिणाम पर जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ये कह दिया कि यहाँ बृहस्पति उच्च का है, इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। उसकी दशा बहुत अच्छी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि माना कि लगन कुंडली में उच्च का है, नवांश कुंडली में वो नीच का हो गया, तब तो सम हो गया, बहुत अच्छी नहीं जाएगी। और वर्ग कुंडली किस लिए होती है? हर कार्य को देखने के लिए हम वर्ग कुंडली का प्रयोग करते हैं। जैसे विवाह, मैरिड लाइफ, इनको देखने के लिए हम नवांश कुंडली का प्रयोग करते हैं। नवांश कुंडली का प्रयोग हर काम के लिए देखते हैं। कोई भी अगर प्रश्न है उसमें हम लगन और नवांश जरूर देखेंगे। पूरक होगा कि नहीं होगा, क्या परिणाम मिलेगा, वो हम वर्ग कुंडली से देखते हैं। माना जैसे हम नौकरी के लिए देख रहे हैं, तो मित्रों हम लगन कुंडली देखेंगे
फिर नवांश कुंडली देखेंगे और उसके बाद हम D10 चार्ट जरूर देखेंगे। हमें अपने भाई और बहनों के बारे में देखना है। D3 कुंडली देखेंगे, लगन और नवांश देखने के बाद D3 देखेंगे। अपनी संतान के बारे में देखना है, लगन से पंचम भाव देखेंगे, नवांश कुंडली का भी पंचम भाव देखेंगे और दोनों पंचम पंचमेश का संबंध हम D7 कुंडली में देखेंगे। तब हमें अपने बच्चों के बारे में पता चलेगा। अपने माता पिता के बारे में हमें देखनी है तो D1 कुंडली देखेंगे, फिर D9 देखेंगे, फिर D12 कुंडली देखेंगे, तब उचित परिणाम हम प्राप्त करेंगे। अच्छा, अगर तीनों में ग्रह दीप्त अवस्था में है और शुभ ग्रहों का मालिक भी है, वर्ग चार्ट में भी, लगन चार्ट में भी और नवांश चार्ट में भी, अगर तीनों में वो दीप्त अवस्था में है तो वो दशा आपकी अच्छी जाएगी। दूसरी अवस्था होती है स्वस्थ अवस्था। स्वस्थ अवस्था किसको कहते हैं? कोई ग्रह अपने स्वराशि का हो, स्वराशि मतलब अपनी राशि में हो, वो उसको क्या बोलते हैं? स्वस्थ अवस्था। वो ग्रह बिल्कुल अपने को स्वस्थ महसूस करता है। जैसे बृहस्पति मीन में हो या धनु में हो, शनि महाराज मकर में हो या कुंभ में हो, शुक्रदेव वृषभ में हो या तुला में हो, मंगल मेष में हो या वृश्चिक में हो, इस प्रकार से सारे ग्रह तीनों चार्टों में, तीन चार्ट मैंने आपको कौन कौन सा बताया? लगन चार्ट, नवांश चार्ट और वर्ग कुंडली, जिसके बारे में हम विचार करने जा रहे हैं। तीनों में अगर ग्रह अपने स्वराशि में बैठा है तो वो स्वस्थ अवस्था में होगा। अगर आप लोगों को नोट करना है तो आप लिख सकते हैं। तीसरा होता है मुदित अवस्था। जिनको ये लिखना है वो लिख सकते हैं। ये बार बार ये चीजें नहीं मिलती, ये कुंजी का सूत्र है, इनको आप हमेशा याद रखिए। समझिए कि मेरा ग्रह किस अवस्था में है, उसी अवस्था के ऊपर ही आपके दशाओं का में वो परिणाम देगा। मुदित अवस्था, मित्र जब ग्रह अपने मित्र राशि में होता है, जब कोई भी ग्रह अपने मित्र राशि में होता है तो मुदित अवस्था होती है। मित्रों, यहाँ भी नैसर्गिक मित्रता और तत्कालिक मित्रता आपको मैं 2 मिनट में समझा देता हूं। नैसर्गिक मित्रता क्या होती है? जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, ये आपस में नैसर्गिक मित्र हैं। और सूर्य, शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध दोनों में आते हैं। ये आपस में नैसर्गिक मित्र हैं। एक सिंपल में मैं बता रहा हूं आपको। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये नैसर्गिक मित्र हैं। मंगल हरा पाप ग्रह होता है, लेकिन वो सूर्य का नैसर्गिक मित्र है, बृहस्पति का नैसर्गिक मित्र है। और शुक्र, शनि, राहु, केतु ये इनका अलग ग्रुप है, ये अलग मित्र हैं। ये तो हुई नैसर्गिक मित्रता। अब तत्कालिक मित्रता क्या होती है? तत्कालिक मित्रता ये होती है, कोई भी ग्रह, मान लीजिए मंगल यहां बैठा है तो
और शुक्र यहां बैठा है, शनि यहां है, बृहस्पति यहां है। तो कोई भी ग्रह, सिंपल सूत्र आप समझिए, कोई भी ग्रह से जो इसके साथ बैठा है वो तत्कालिक शत्रु हो जाएगा, और उसके 3 घर आगे और 3 घर पीछे उस घर को छोड़ देना है। 1 2 3, 1 2 3, ये 3 घर में जो भी ग्रह बैठे हैं उस घर को छोड़ करके 1 2 3 गिनेंगे, उसको ले लेंगे तो चौथा घर हो जाएगा। तो ये इसके तत्कालिक मित्र होते हैं। फिर 3 घर पीछे से 1 2 3, 1 2 3, 3 घर आगे से 3 घर पीछे से जो भी ग्रह बैठे होते हैं वो तत्कालिक मित्र होते हैं। अब मान लीजिए तत्कालिक मित्रता में तत्कालिक मित्र हैं लेकिन नैसर्गिक शत्रुता है। तो जैसे मान लीजिए नैसर्गिक रूप से कोई ग्रह अगर शत्रु है और वो तत्कालिक रूप से कोई ग्रह मित्र हो जाता है तो ऐसी अवस्था में वो सम हो जाता है। कोई ग्रह तत्कालिक में भी मित्र है, नैसर्गिक में भी मित्र है, तो वो ग्रह अतिमित्र हो जाता है। कोई ग्रह तत्कालिक में भी शत्रु है, नैसर्गिक में भी मित्र है, नैसर्गिक में भी शत्रु है, तो वो अतिशत्रु हो जाते हैं। किसी ग्रह की दशा में किसी का नैसर्गिक रूप से इस प्रकार से नैसर्गिक तत्कालिक शत्रुता हम देखेंगे। अगर ये अतिशत्रु की दशा अंतरदशा आती है तो वो दशा खराब होती है। अब तीसरी अवस्था, अच्छा ये चीजें हम नवांश कुंडली में भी और वर्ग कुंडली में दोनों में हम देखेंगे। चौथी अवस्था होती है शांत अवस्था। जब ग्रह अपने सम राशि में बैठा होता है, न वो अपने मित्र राशि में हो न अपने शत्रु राशि में हो। इसकी हम वीडियो बना चुके हैं, नैसर्गिक मित्रता शत्रुता, वो आप वीडियो देख लें। थोड़ा सा इसमें मैंने तो शॉर्ट में आपको बताया है इसमें कौन कौन से ग्रह शत्रु, कौन मित्र, कौन सम होते हैं। तो अगर कोई ग्रह अपने सम राशि में बैठा है तो वो शांति अवस्था होती है। पांचवा होता है हीन अवस्था। कोई ग्रह अपने नीच राशि में बैठा है, कोई ग्रह अपने नीच राशि में बैठा है तो उसको बोलते हैं हीन अवस्था। जैसे मान लीजिए बृहस्पति अगर मकर में बैठ गया तो मकर में बैठ गया तो वो बृहस्पति की हीन अवस्था हो गई। दशा अंतर दशा में उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। अति दुखी अवस्था, कोई ग्रह अपने शत्रु राशि में बैठा हो, कोई ग्रह अपने शत्रु की राशि में बैठा हो तो उसको अति दुखी अवस्था बोलते हैं। अब शत्रु राशि क्या है, जैसे मान लीजिए अभी हम एक ही ग्रह को लेकर चलते हैं, आपके समझ में आएगा। जैसे बृहस्पति कोई लिए है, उसी को बृहस्पति अगर अपने शुक्र की राशि में बैठा है, एक चीज ध्यान रखिए, बृहस्पति के शुक्र शत्रु हैं लेकिन शनि बृहस्पति के शत्रु नहीं है, शनि बृहस्पति के सम में आते हैं। तो अगर बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठा है, दूसरी राशि में, वृषभ में या तुला में, तो वो बृहस्पति अति दुखी अवस्था में है। अगर तीसरा है विकल अवस्था, कोई भी ग्रह पाप युक्त बैठा हो, मान लीजिए बृहस्पति वृषभ राशि में बैठे हैं और 5 शनि भी बैठे हैं या राहु भी बैठे हैं, तो ऐसी अवस्था पाप युक्त अवस्था होती है। अगला है खल अवस्था। खल अवस्था में अगली होती है खल अवस्था। युद्ध में पराजित हो, कोई भी ग्रह जब युद्ध में पराजित कब होता है, जब 1 डिग्री के
एक ही डिग्री पर दो ग्रह कहीं संयुक्त रूप से बैठे हो, युति कर रहे हो, तो उसमें जो सबसे ज्यादा अंक वाला ग्रह है, ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है, वो ग्रह जो है पराजित हो जाता है, कम डिग्री वाला ग्रह जीत जाता है। तो जो अगर ग्रह पराजित होता है तो वो खल अवस्था बोलते हैं उसको। अगर ऐसा ग्रह है जो अपने गृह युद्ध में पराजित हो चुका है तो वो खल अवस्था हो गई। ऐसी भी ग्रहों की दशा अच्छी नहीं होती। कोपी अवस्था, कोई भी ग्रह अगर अस्त हो जाता है तो वो कोपी अवस्था बोलते हैं। कोई भी ग्रह अगर अस्त हो जाता है तो सबसे खराब अवस्था कोपी अवस्था होती है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति सूर्य से अस्त हो गया तो इसकी दशा अंतरदशा में अच्छा नहीं होगा। ये चीजें हम नवांश कुंडली में भी, लगन कुंडली में भी और वर्ग कुंडली में, तीनों में देखेंगे। अगर ये चीजें आपकी समझ में आ गई तो आपको कुंडली देखने में, अपनी दशाओं को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने आप बता सकते हो आगे की दशा अच्छी आ रही है या खराब आ रही है, इन ग्रहों की अवस्थाओं को देख कर। लेकिन मित्रों, लोग बना बनाए लड्डू खाना चाहते हैं, कोई सीखना नहीं चाहते हैं। सब चाहते हैं पंडित जी हमें फ्री में बता दें, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। मैंने बहुत देखा है, मैं बार बार सिखाता हूं लेकिन लोग सीखते नहीं। लोग कहते हैं हमें क्या जरूरत है, लोग फिल्म सीखेंगे और सब सीखेंगे, ज्योतिषी के पास जाएंगे तो कहेंगे हमें फ्री में पंडित जी बता दो, हमारी कुंडली फ्री में बना दो। इतनी मेहनत कौन करेगा। मित्रों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।